अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। न्याय का डंडा अब कहां पे चलेगा? सबसे बड़ी और विश्वसनीय भविष्यवाणी। लास्ट प्रिडिक्शन की गई अभी 2 या 3 दिन पहले कि अतीक अहमद के केस में बड़े खुलासे का समय कब है। बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स पढ़ने को मिले कि आप तो कह रहे थे कि सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा, कहां मिला? शनिदेव का न्याय भारतीय संविधान के हिसाब से नहीं चलता। पहले समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि सुशांत सिंह को न्याय मिलना शुरू नहीं हुआ है तो फिर बात आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको समझना हो तो कथित रूप से, अब यही शब्द बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रूफ तो डिस्ट्रॉय करने की पूरी तैयारी इन लोगों ने कर ली थी। मतलब संविधान के हिसाब से सुशांत सिंह को न्याय मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये लोग बिंदास हो गए थे, जो लोग भी इसके पीछे थे, कि वी आर सेफ, अब हमारा क्या बिगाड़ लेगा जमाना। और कथित रूप से जिन लोगों के नाम लिए जा रहे थे, कथित रूप से जिस राजनीतिक पार्टी का नाम इसके पीछे आ रहा था, कथित रूप से जिस राजनेता का नाम उसके पीछे आ रहा था, तो आप देखिए कि उस राजनीतिक पार्टी का और उस राजनेता का क्या हाल हुआ है उसके बाद। सत्ता के शिखर से लेकर सत्ता के पतन तक की सारी कहानियां उस राजनीतिक व्यक्ति के साथ हो चुकी है। और ये हमें अभी भी लगता है कि ये पूरा नहीं हुआ। सुशांत सिंह का न्याय पूरा जाएगा। आई थिंक 20 से 25 कमेंट्स थे। तो ये भारतीय संविधान के हिसाब से ही होगा, मतलब कातिल पकड़े जाएंगे। आप देखोगे, अगर आपको देखना चाहिए, आपको लगता है, समय समय पे आप देखिएगा, कई लोग कहते हैं मकर राशि में जब तक शनिदेव थे तब तक फिर भी सुधरने का मौका था, लेकिन अब मूल त्रिकोण में है, मतलब ये फैसले की घड़ी है। तो न्याय का डंडा तो चलेगा साहब। आप संविधान के हिसाब से देखने के लिए जाओगे, नहीं चलेगा पता। अभी भी ये मूवी सुशांत सिंह के केस में इंटरवल तक पहुंची है और अब ये जो 30 अक्टूबर तक का समय है, वहां पे आप महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े धमाके देखने के लिए जा रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जो कोई भी इसके पीछे होगा, आपको पता चलेगा कि इनका क्या हाल हुआ। बस फर्क शायद इतना होगा कि वो संविधान के हिसाब से नहीं होगा, वो शायद शनिदेव के अपने न्याय के हिसाब से होगा। इसीलिए इसका टाइटल रखा गया कि, और सिर्फ सुशांत सिंह के लिए ये वीडियो नहीं है, और भी बहुत कुछ है। लेकिन आई एम वेरी ग्लेड कि इतने लंबे समय के बाद भी अभी भी लोगों की भावनाएं इस इंसान के साथ जुड़ी हुई है। तो जिनकी भी भावनाएं जुड़ी हुई है, यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगे। अब 2022 के अंत भाग में 28 दिसंबर 2022 को इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्रेडिक्शन की गई थी, न्याय के देवता शुरू करेंगे असली न्याय। वैसे अभी पिछले 2-3 दिनों से भी इसी टाइटल के आसपास वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन सुनिए और उसके बाद आते हैं असली मुद्दे पे। अब ये डंडा कहां पे चलने वाला है? जो कुछ यहां पे कहा गया था 28 दिसंबर 2022, बिल्कुल लोगों को लगता था कि ये इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर जानते हैं कि क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ होने वाला है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सालों से, पिछले 30 सालों से ये नहीं आए थे ना, तो सालों से अपने पद, प्रतिष्ठा, पावर के दम पे, जिसको एक प्रकार का गुमान था कि हमारा क्या बिगाड़ लेगा जमा। आप देखोगे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, किसी भी फील्ड में जिसने अपना दबदबा, अपना लोहा दुनिया को मनवाया हो और जो मनमानी करता आ रहा था, बहुत सारे गलत काम करते आ रहा था। 18 जनवरी 2023 से 2.5 साल का वो समय है कि शनिदेव का न्याय क्या होता है, वो सब देखेंगे।
वो किसी भी देश में हो सकता है, किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ हो सकता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता के साथ हो सकता है। यहाँ पे आप किसी एक पार्टी विशेष के ऊपर मत जाइएगा, सबको बराबर का मौका मिलेगा। जो भी कल्प्रिट होगा इसमें भी गलत। अब यहां से जो भी एक राजनीतिक पार्टी के विधायक रहे, सांसद रहे, बाहुबली माफिया अतीक अहमद के साथ क्या घटनाक्रम हुआ, जब ये प्रिडिक्शन की गई थी तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब बाहर थे, कट्टर ईमानदार थे, भारत रत्न के लिए उनके लिए कोशिशें की जा रही थी। तो यहां पे मैं फिर भी कह रहा हूं कि जो कोई भी कल्प्रिट होगा, आप देखेंगे कि आने वाले समय में एक बहुत लंबी लिस्ट बनने वाली है और ये 6 महीने तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे। वैसे ये खेल 2025 के मध्य भाग तक चलेगा, लेकिन यहां से लेकर 2023 के अंत तक भारतीय राजनीति में बहुत उठापटक वाली सिचुएशंस बनने वाली है। लेकिन मूल मुद्दा अब आएगा। इसी प्रिडिक्शन में जो और 2 बातें कही गई थी उसमें से पहले सुन लेते हैं और उसके बाद आएंगे कि क्या कुछ घटनाक्रम बना है। गलत काम किया होगा वो 2.5 साल में भुगतेगा। बात क्लियर हो गई कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये टाइम आज जस्ट अ मिनट 9 बजे ये प्रिडिक्शन की जा रही है। अब प्रिडिक्शन कुछ अलग स्वरूप में अलग आने वाला है। अरे और वो 37 के 37 नमूने हमारे ध्यान में जो खत्म होने के बाद भी अब डर रखना जो कल पढ़ते चलो न्याय के देवता आए तभी न्याय शुरू। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा? यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी प्रतिनिधित्व सालों से नहीं मिला। वीटो पावर चाइना यूज करता रहा है। रियल न्यूज पे भी हमने एक वीडियो कवर करने की कोशिश की थी कि कैसे मिल सकता है। उसमें एक एंगल बताया था कि इस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे ज्योतिषीय रूप से बात करेंगे। 18 जनवरी 2023 से जब शनिदेव आएंगे और ये बाकी के 2 अलग अलग एंगल का सपोर्ट मिलेगा आने वाले 2 से 2.5 साल में, अब मान के चलिए कि कभी भी ये गुड न्यूज मिल सकता है कि भारत को यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता मिल जाए वीटो पावर के साथ। चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। कई लोग सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, 30 साल में नहीं हुआ, चीन के पास वीटो पावर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे परिस्थितियां इस तरह से बदलेंगी। कल के वीडियो में बनाया शी जिनपिंग चले जाएंगे, किस तरह से होगा नहीं पता। हम तो ये बता रहे हैं कि क्या होने की संभावना है। और अगर आपका एस्ट्रो दोस्त इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है तो इसे मार्क करके रखिएगा। ये आने वाले समय में देखेंगे कि इसमें कही गई बातें कितनी हद तक सच होती है और किस तरह से सच होती है। लेकिन ये होता हुआ हमें तो लग रहा है कि बहुत प्रबल चांसेस है कि ये होने वाला है। अब इंटरनेशनल एक बात हो गई, अब बात करते हैं भारत की। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े नए कानून लाए जाएंगे। पहले एक किसानों के संदर्भ में कानून लाने की कोशिश की गई और बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ। सीएए के नाम पे एक जो हुआ आंदोलन वो भी सबको पता है। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि जब भी ऐसा कोई कानून आएगा तो कोई ना कोई आंदोलन हो जाएगा और सरकार बैकफुट पे आ जाएगी। अब 18 जनवरी 2023 से आने वाले 2.5 साल में अब देखोगे कि बड़े बड़े कानून, हम नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन सबको पता होगा कि उसमें से प्रमुख कानून कौन से हैं। और जितने भी नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, यकीन मानिए उसमें से बहुत सारे कानून आने वाले 2.5 साल में, मतलब 2025 के मध्य भाग तक कंप्लीट हो जाएंगे, लागू कर दिए जाएंगे। न्याय के देवता असली न्याय जब शुरू करेंगे, ये उसका एक और पहलू होगा। जो भी आपके दिमाग में जो अब निकटतम भविष्य में है, पहली बात ये जो प्रिडिक्शन की गई थी ये 28 दिसंबर 2022 को कहा गया था। एक तो जो भी कल्प्रिट होंगे उनको सजा मिलने का समय है, उसमें राजनेता भी देख लिया, माफिया भी देख लिया, और अब आने वाले 6 महीने नजरें गड़ा के रखिए कि क्या कुछ हो रहा है। यूएनएससी में जो स्थायी सदस्यता की बात की वीटो पावर के साथ, ये मोड अब ऑन हो चुका है।
अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलेंगे। समय अंतराल लंबा है, लेकिन अब आपको कुछ सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। ये जब तक मूल त्रिकोण में है, कुंभ राशि में है, ये होना हमें तो तय दिख रहा है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये किस तरह से होगा। और उसके बाद जो बातचीत बताई गई कि बहुत सारे नए कानून बनाए जाएंगे, चर्चित कानून जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी, अभी 1 या 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल की मीटिंग की है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि इसे किस तरह से केंद्रीय स्तर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। ये सब कुछ दिसंबर 2022 में बताया गया था। शायद आउट ऑफ द बॉक्स लग रहा था कि ये मतलब वीडियो में आके कुछ भी बोल देते हैं। अब ये समय निकट आ रहा है, तो ये फिर से एक बार रिमाइंड करवाया जा रहा है जो 28 दिसंबर 2022 को बोला गया था। तो और ऐसा नहीं है कि ये घटनाक्रम क्या शनिदेव सिर्फ भारत में ही न्याय करते हैं, भारत के बाहर इंटरनेशनली तो कुछ नहीं होता, वहां शनिदेव का कुछ नहीं चलता। चलिए 5 नाम दे देता हूं इंटरनेशनल स्तर पे। इन 5 नामों को याद रखिएगा और वहां पे नजरें गड़ा के रखिएगा। पहला नाम है जो बाइडेन साहब। वैसे बहुत सी बार मैं बोल चुका हूं, लेकिन ये न्यूज में इस तरह से आएगा कि मतलब इनकी हेल्थ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ अलग न्यूज भी आएंगे। तो फिर आप कनेक्टिविटी कर पाएंगे कि अच्छा ये हुआ था, इसलिए ये न्यूज प्रकाशित करके इनका तीसरा पोटला बांध दिया गया। दूसरा नाम एम्यूअल मैक्रोन साहब, फ्रांस। तीसरा नाम जस्टिन ट्रूडो साहब, कनाडा। चौथा नाम बेंजामिन नेतन्याहू साहब, इजराइल। और 5वां नाम, ये मैं भूल जाता हूं बार बार क्योंकि ये अभी तक एंजेला मर्केल थी, जर्मनी के चांसलर। मतलब जर्मनी, इजराइल, फ्रांस, कनाडा, यूएसए। और छठा नाम भी अगर हम ले ले तो ये यूके में चीजें कुछ ठीक नहीं दिख रही है आने वाले समय में। अब इन 6 जगहों पर नजरें गड़ा के रखिएगा। अभी भी वहां पे बहुत कुछ हो रहा है। फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इजराइल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन अब जो समय आ रहा है अच्छे से इसके ऊपर नजरें गड़ा के रखिएगा कि अगर आप समझना चाहते हो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि शनिदेव का न्याय संविधान के हिसाब से नहीं चलता, किसी भी देश के संविधान के हिसाब से नहीं चलता। वो न्याय अपने हिसाब से चलेगा। और अगर आप देखेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यस, ये न्याय हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर सुशांत सिंह का मामला हो या किसी और प्रकार से हो। अब आने वाले समय में देखेंगे कि जो कुछ भी अलग अलग रूप से इस प्रेडिक्शन में बताया गया है, उसमें से कितनी चीजें किस तरह से होती है। रुपेनाथ शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय।